करने के लिए जो कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी रखे गए थे वो भी उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। वो उन लोगों के साथ बातचीत करते हैं और उनके टाउट्स की तरह काम यानी दलाल की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। और इसमें फिर एक बड़ी बात यही है कि इस पूरी चेन को हम सिर्फ डिप्टी जेलर तक वहां तक ले जा पाए, हम वहां से आगे नहीं जा पाए, लेकिन ये चेन आगे तक जाती है क्योंकि अगर इस पूरे खेल को आप देखें तो लाखों रुपए की रिश्वत की बात वो लोग कर रहे थे। इसका मतलब है कि ऐसे ही ये बातें नहीं हुई हैं और इतनी आसानी से कोई आदमी आपको नहीं ले जाता है जितने इजी वो ले जा रहे थे। बिल्कुल धीरेन्द्र, आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल हमें लार्जर पर्सपेक्टिव में सोचना होगा। दरअसल कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी भी ये जानते हैं कि जेल के अंदर ये सब कुछ होता है। एक कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी की हिम्मत देखिए, पैसे के दम पे वो कैदी को सारी सुविधा मुहैया कराने की बात करता है। नीलम कटारा जी और गौरव कांड साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलम जी, अब सवाल यह है, क्या इस देश में जेल सुधार सरकारों की प्राथमिकता में कभी भी रहा? देखिए, कभी भी तो मुझे नहीं मालूम, मगर पिछले 3-4 साल से मैं देख रही हूँ और मैं कई चीजें सामने लाई हूँ, जैसे आप लोग के भी और कोर्ट के भी, और वही रफ्तार बेढंगी वही सब चल रहा है। ये छोटे कर्मचारी सस्पेंड होंगे, सस्पेंशन के बाद शायद रीइंस्टेट भी हो जाएं, मगर डीजी प्रिजन्स जो पिछले 2 थे जिनके सामने बहुत कुछ हुआ, जो मैंने रखा सामने दुनिया के, वो तो यहाँ से कमिश्नर पुलिस दिल्ली बन गए। तो मुझे नहीं मालूम कि क्या मैसेज जा रहा है सुधार की। मैं, अगर आपके पास समय हो तो मैं बताऊं कि अभी जब ये राम सिंह का वो हुआ था, उसने सुसाइड करी थी, तो उसके बाद प्लगिंग द लूप होल्स की बात हुई थी। और पहला जो लूप होल प्लग हुआ था, जो मुझे मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा, उसमें यह था कि 2 पॉलिटिकल जो थे वहां पर लोग इन तिहाड़ जेल, उनको उनके वापस अपने स्टेट में शिफ्ट किया जाता था, 2 प्लस उनके संग 53 और जो थे। और मेरे केस में मेरे बेटे के जो हत्यारे थे, जो कन्विक्टेड हैं, उनको फौरन कहा गया कि लूप होल प्लग करने के लिए भीड़ बहुत है, इसलिए इन 2 को यूपी भेज दो। क्योंकि अब मैं एक पर्सोना नॉन ग्राटा हो गई हूं। मैं प्रश्न पूछती हूँ, तिहाड़ जेल अधिकारी मुझे नहीं लाइक करते, और उनको लखनऊ शिफ्ट करना उनको क्रिमिनल्स को भी सूट करता है, यानी बिल्कुल नीलम। और जब ये बात नहीं, और ये कहा गया होम सेक्रेटरी से कि ये इनका कन्विक्शन हो चुका है फॉर लाइफ, ये बिल्कुल छुपाया गया कि इनका अभी अपील सुनी जा रही है हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट ने भी जब पूछा इनसे कि क्या, तो कहने लगे हम तो बाद की बात कर रहे हैं। अब जी, मतलब बिल्कुल आपने कहा गौरव कांड साहब, बिल्कुल नीलम जी, फैसला नहीं आया उसमें ये बाद की बात कर रहे हैं। तो ये चीजें जो हैं, बहुत बढ़िया पीआरओ हैं तिहाड़ जेल के पास, जो पॉजिटिव साइड दिखाते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। मैं आऊंगा नीलम जी आपके पास। इस चर्चा को गौरव कांड साहब के साथ भी हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। जेल में फैले भ्रष्टाचार पर न्यूज नेशन ने तिहाड़ के साथ ही यूपी की कई जेलों की भी पड़ताल की थी और इस पड़ताल के सामने आया था यूपी के कई कारागारों में जेल कर्मचारी दरअसल खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे थे। न्यूज नेशन पे ऑपरेशन काला पानी के दिखाए जाने के बाद मेरठ, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद के जेल कर्मियों पर गाज गिरी थी। 2 डिप्टी जेलर सस्पेंड, 2 हेड कांस्टेबल सस्पेंड, 5 कांस्टेबल निलंबित, 2 मुंशी भी निलंबित। यह था उत्तर प्रदेश की जेलों की पोल खोलने वाले न्यूज नेशन के ऑपरेशन काला पानी का असर। ऑपरेशन काला पानी के बाद यूपी में भ्रष्टाचारियों पर गिरी गाज। ऑपरेशन काला पानी में हमने आपको दिखाया था कि कैसे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद और बुलंदशहर की जेलों में भ्रष्टाचार पनप रहा है। और इस खुलासे के बाद मुजफ्फरनगर जेल के डिप्टी जेलर शैलेंद्र श्रीवास्तव को सस्पेंड कर दिया गया था। साथ ही मुजफ्फरनगर जेल के कांस्टेबल एसके यादव और 2 मुंशी शिवराज सिंह और केपी सिंह को भी निलंबित कर दिया गया। दरअसल इन लोगों से न्यूज नेशन की इन्वेस्टिगेशन टीम ने बातचीत की थी और उस बातचीत में सामने आया था कि ये जेल कर्मी कारागार के अंदर नियमों के विरुद्ध जाकर सुविधाएं देने के साथ ही साथ नशीले पदार्थ भी दिलाने का दावा कर रहे थे। कुछ ऐसे ही पहलू मेरठ जेल की पड़ताल में भी सामने आए थे और मेरठ जेल का खुलासा होने के बाद मेरठ के डिप्टी जेलर डीके सिंह, हेड कांस्टेबल देशराज भाटी और 3 कांस्टेबल सस्पेंड कर दिए गए थे। गाजियाबाद की डासना जेल में भी न्यूज नेशन की अंडरकवर टीम को ऐसे जेल कर्मी मिले जो पैसे की एवज में नियमों का उल्लंघन करते हुए कैदियों को सुविधाएं पहुंचाने के लिए राजी थे। लेकिन टीवी पर इनकी हकीकत उजागर होने के बाद डासना जेल के 2 कांस्टेबल इशाक मोहम्मद और मनोज नागर को भी सस्पेंड कर दिया गया था। ऑपरेशन काला पानी में न्यूज नेशन ने
जेलों के अंदर दिखाया था कि कैसे पैसे लेकर कैदियों तक हर वो चीज मुहैया कराई जाती है, वो चाहे शराब हो, गांजा हो, चिकन हो या कुछ भी ऐशो आराम, हर चीज के लिए रेट फिक्स है। न्यूज नेशन ने खाकी में ऐसे कई चेहरों को बेनकाब किया था जो पैसे लेकर कैदियों को ऐशो आराम पहुंचाने का दावा कर रहे थे। वो चाहे यूपी में मेरठ की जेल हो या गाजियाबाद की डासना जेल हो या फिर मुजफ्फरनगर की जेल, हर जगह हमें कुछ ऐसे जेल कर्मी मिले जो चंद पैसों के लालच में वर्दी को दागदार कर रहे थे। टीम न्यूज नेशन। और गौरव खंड साहब भी मेरे साथ बने हुए हैं। गौरव खंड साहब, आपको लगता है कि कोर्ट जिसको कन्विक्ट करता है, सजा सुनाता है, अगर उसको इस तरह की वीआईपी सुविधाएं मिल रही हैं तो कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है? वो पूछ सकता है कि आखिर उनके अवमानना क्यों की जा रही है? जी बिल्कुल, कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है, बट ये सवाल ये है कि जिस जेल में ये सारी चीजें हो रही हैं, और ये कोई एक जेल नहीं है, कोई तिहाड़ जेल नहीं है, आपने खुद ही इसका खुलासा किया है कि ये ऑलमोस्ट हर जगह हो रहा है ये चीज। इस पे एक याचिका भी दायर हो सकती है, पीआईएल दायर हो सकता है, बट ये सारी चीजें तब होंगी और इसमें सुधार तब आएगा जब ये ऊपर से ये सिस्टम ठीक होगा। ये जो अभी बहुत ही अच्छा नीलम कटारिया जी ने बोला कि इससे पहले हमने देखा है दिल्ली शहर में कि 2-2 डीजी प्रिजन हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस बने हैं, और ऐसा तो हो नहीं सकता है कि ये सारी चीजें सिर्फ इसी स्तर पे हो रही हैं और ऊपर के स्तर पे नहीं हो रही हैं। जब हम इस ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी की बात करते हैं, कोई ये 2000 और 1000 और 500 रुपए की बात नहीं है, बट यहाँ पेमेंट अलग अलग चीजों में अलग अलग पेमेंट हो रहे हैं, तो ये जो स्तर है ये कोई एक नीचे लेवल का स्तर सर, नहीं है। मैं वही सवाल जो नीलम जी से मैं पूछ रहा था, गौरव खंड साहब, क्या हमारी राजनीतिक जमात के सामने जो सबसे बड़ा प्रश्न है जेल सुधार, इसके प्रति हमारी सरकारें क्या गंभीर हैं? नहीं, कोई भी गंभीर नहीं है, और या तो उनको असलियत जहां तक ऐसा कोई स्टेप जी मुझे नहीं लगता है कि असलियत का जायजा और अनुमान लोगों को नहीं है। मुझे लगता है कि सीरियसनेस नहीं है लोगों में। जी सर, एक लीगल इश्यू ये भी उठता है, इन्हें सस्पेंड तो कर दिया गया है, थोड़े समय बाद ये फिर बहाल हो जाएंगे, फिर वही सब कुछ चलेगा, यानी जो बुनियादी समस्या है वो जस की तस रहेगी। बिल्कुल सही बात है, ये सस्पेंशन से कोई बहुत असर तो नहीं होगा। ठीक है, एक डीमोटिवेशन होगा, लोग थोड़े और सुधर जाएंगे, हो सकता है रेट और बढ़ जाए, और ये सारी चीजों से जो 2000 में सुविधा हो रही थी वो 5000 में मिलने लगे, बट ये तभी खत्म होगा जब तक कि एक आम ये पूरी सुधार ना हो सिस्टम में। बिल्कुल, और ऊपर से जो यार नीलम कटारा जी, बिल्कुल, ये मिनिस्टर्स और ऊपर के लोग इस चीज पे ध्यान नहीं देंगे तब तक नहीं जी। नीलम कटारी जी, बहुत संक्षेप में मैंने इसलिए आपसे कहा, दरअसल 1980-82 में एक मुल्ला कमेटी बनी, ऑल इंडिया जेल रिफॉर्म कमेटी। 20 साल के बाद आज भी वो रिपोर्ट इंप्लीमेंटेशन का इंतजार कर रही है, तो ऐसे में हमें अंदाजा लग जाना चाहिए कि जेल कभी प्रायोरिटी में रहा ही नहीं सरकारों के। जेल रह भी नहीं सकता जिस देश में क्रिमिनल्स संसद और लेजिस्लेटिव असेंबलीज और काउंसिल्स में बैठे, वो वहां पर बहुत मुश्किल है। जब तक ये जो अक्यूज्ड हैं उनको हटाया नहीं जाएगा एमपी होने से, एमएलए होने से, तब तक ये चलेगा, क्योंकि ये अक्यूज्ड जो हैं ये हमेशा अक्यूज्ड रहेंगे, 25 साल अक्यूज्ड रहेंगे, 50 साल अक्यूज्ड रहेंगे, और जब ये जेल में जाते हैं इनको वो सब सुविधाएं मिलती हैं जिसका इनाम दिया जाता है वरिष्ठ अधिकारियों को, और उनको वो सुविधाएं मिलती रहेंगी। तो जब वरिष्ठ अधिकारियों को, वरिष्ठ नेताओं के लिए ये सब किया जाता है, तो छोटे मोटे सवाल ये है कि इस देश में बड़े सुधारों की जरूरत है। नीलम कटारा जी, गौरव खंड जी, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को बंद करिए, और इस साल दिल्ली में इलेक्शन में मुद्दा हो कि कौन रोक सकता है। बिल्कुल, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को नीलम कटारा जी, इस देश में कौन रोक सकता है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहल की है। गौरव खंड साहब, नीलम कटारा जी, धीरेन्द्र, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश भी यही थी कि इस देश में सुधार हो, ये देश की जो जेलें हैं वो भ्रष्टाचार का अड्डा ना बने, यहां जिन्होंने जुर्म किया है उन्हें सिर्फ सजा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का इस खास पेशकश को देखने के लिए। न्यूज नेशन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।